बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स में आप लोग हम देख रहे थे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम लोग यूनिवेरिएंट कहते हैं, और दूसरा बुक था थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग डाटा स्टैटिस्टिक्स और डाटा सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी देख लिए थे, जो थी प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। अब उसको हम लोग डाटा का क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा है ये जो है वो सोर्स के बेसिस पर है, यानी कि कहाँ से उसको लिया जा रहा है उसके बेसिस पे था। लेकिन मेन डाटा का टाइप क्लासिफिकेशन कहोगे तो ये 5 टाइप आएगा। इसको हम लोग डीप में जानेंगे। 5 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछता भी है। बहुत आसान है, कुछ ज्यादा नहीं है, थ्योरी टाइप में ही है। देखो, क्वांटिटेटिव मतलब होता है कि क्वांटिटेटिव नंबर से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल चीज है। यहाँ पर क्वालिटेटिव क्या होता है, यहाँ पर क्वांटिटी से रिलेटेड है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव चीज है, वजन वजन नापना, ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्टिव मान लो, या इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज मान लो, उस टाइप में आएगा। क्रोनोलॉजी मतलब होता है कि क्रोनो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 सेमेस्टर को छोड़ दोगे तो हर सेमेस्टर में आपको क्रोनोलॉजी वर्ड दिखेगा। तो क्या करना है, बहुत आसान है। अब इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रोनो का मतलब जहां भी क्रोनो आ जाए समझ जाइएगा टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीज चेंज हो रहा है या कुछ चीज चेंज नहीं हो रहा है, उसे मतलब नहीं है। बस टाइम जो है वही हम लोग का क्रोनो मीनिंग देता है। यहाँ पर जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल वर्ड से समझ में आ रहा है। जियोग्राफी, जियोग्राफी किस लिए फेमस है, लोकेशन के लिए। तो यहाँ जियोग्राफिकल जो होगा वो हम लोग लोकेशन से याद करके रखेंगे। और यहाँ पर देखो स्पेसियो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, यहाँ से 2 वर्ड याद करके रखना। स्पेसियो मतलब स्पेस, स्पेस से हम रिलेटेड करेंगे प्लेस को, और टेम्पोरल का मतलब यहाँ से हम लोग टाइम को यहाँ पर डिनोट करेंगे। यानी कि ऐसा क्लासिफिकेशन, ऐसा डाटा जो कि हम लोग टाइम और प्लेस दोनों को देखकर इकट्ठा किया जाए, उसको हम लोग स्पेशियो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अच्छा मार्क्स ये गेन करने वाला होता है। ये थोड़ा सा समरी बना के लिख लेना पॉज करके। क्यों, देखो यहाँ पर क्वांटिटेटिव में 2 वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी, हम लोग 2 तरीके से चीज पढ़ेंगे। इसके बेसिस पर हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे। क्या, डिस्क्रीट, अनग्रुप, ग्रुप डाटा, ठीक है। और इसी को हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो होता है वो न्यूमेरिकल नंबर से रिलेटेड होता है, और यहाँ पर क्वालिटेटिव जो होता है वो मैनीफोल्ड और सिंपल, इन दोनों को। इसको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन इसको डीप में जाना है, क्योंकि ये सेमेस्टर भाई सेमेस्टर बढ़ता ही रहेगा, वो कम नहीं होने वाला है। इसको हम लोग एट्रीब्यूट करते हैं। एट्रीब्यूट मतलब लैंग्वेज, सेंटेंस, कहानी, डिस्क्रिप्टिव, ऐसे चीजें। क्रोनोलॉजी बता दिया, क्रोनोलॉजी को होता है टाइम से रिलेटेड चीजें। यहाँ पर जियोग्राफिकल हम लोग इसको कभी कभार स्पेशियल डाटा भी कर देते हैं। ये अगर कंपटीशन लेवल को आप तैयारी कर रहे हो तो इसको वर्ड को याद रखे रहिएगा, इसका कोई अलग वर्ड नहीं। तो चलिए बिना देरी के डिटेल में जानते हैं कि ये चीजें है क्या। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होता क्या है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। नाम से एग्जैक्ट देखोगे ना, स्टैटिस्टिक्स में कुछ ऐसा तोप नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें, डिफिकल्ट चीजें। मैक्सिमम चीज जो है ना उसके नाम से ही आप आंसर निकाल सकते हो। हाँ, बस दिक्कत ये आता है कि आप जो है एग्जाम में उसको कैसे लिखोगे मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 मार्क्स रहेगा, 5 मार्क्स रहेगा, 15 से 20 मार्क्स रहता है, तो उसको उतना बड़ा कैसे लिखोगे वही एक टैलेंट होता है। नहीं तो समझना तो बहुत आसान होता है। क्या करना है, देखो पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होता क्या है। डाटा को क्लासिफाइड कर दो कोई चीज के भी बेसिस पर, प्लेस, टाइम, कोई चीज के बेसिस, जो 5 देखो उसमें से कोई भी कर दो, उसके बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो 5 पूरी चीज को कवर करके रखा रहेगा। उसी को हम लोग थोड़ा सा डीप में देखेंगे कि इसको लिखना कैसे है, और एग्जाम्पल 1-2 यहाँ पर है उसको भी जानेंगे। कोई भी डाटा को अगर हम लोग समझना चाहें तो बताओ, कुछ भी अगर मैं कहूँ तुमको पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं सिस्टमैटिक जो लाइन से चल रही है वैसे पढ़ाऊं, कि जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूं, या मैं कभी इस लाइन को ऊपर इधर एग्जांपल बाद में दे दूंगा, अगले वीडियो में दे दूंगा, फिर उसका जो प्रैक्टिकल जो एग्जांपल रहेगा वो अगले वीडियो में दे दूंगा, यहाँ पर कुछ और बताऊंगा, ऐसे चलेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो क्या करोगे तुम लोग, कहोगे कि हमसे क्या कहोगे कि आप हम लोग को सिस्टमैटिक दीजिए, यानी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और जैसे जो भी डिफिनेशन है उसका एग्जाम्पल उसी समय बताइए, बाहर ना जाइए। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को भी पढ़ते हैं। कुछ चीज डाटा को अगर हम लोग सिस्टमैटिक चीज से पढ़ेंगे तो वो इजीली समझ में आएगा, उसी को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे डाटा टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन है क्या। जनरली द डाटा कलेक्ट फ्रॉम द सर्वे फॉर द स्टडी फॉर एन ऑब्जेक्टिव इज अनऑथराइज्ड हाउ डाटा विच कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड नॉट फिटेड फॉर द एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन। क्या है कर रहे हैं, कोई भी डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं कहीं से भी, कोई ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही करते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर करेंगे, हाँ इस डाटा को जब निकालेंगे तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं या ये पता कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग कॉलेज में हो, तुम आ चुके हो, तो मैं ये पता कर लूंगा कि
अगर मैं डाटा इकट्ठा करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव मान चलो ये है कि जो बच्चे एडमिशन लिए हैं क्या वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसी के हिसाब से सीट बनाऊंगा, उसी के हिसाब से टाइम अकॉर्डिंग दूंगा टीचर उचर लोग को, ऐसा चीज। तो मैं ऑब्जेक्टिव जानता रहूंगा ना, तो कोई भी डाटा को हम लोग सर्वे करते हैं इकट्ठा करके, उसके ऑब्जेक्टिव रहता ही है, तभी हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं डाटा को। और उस डाटा को हम लोग कलेक्ट करके तुरंत यूज नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, नॉट फिट फॉर द फर्दर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कहता है कि कोई भी चीज जो हम लोग डाटा इकट्ठा किए हैं वो फिट नहीं रहेगा कोई भी एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पर एनालिसिस का मतलब है कि उसके बारे में जानना, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका आउटपुट क्या आएगा, या जो हम लोग ऑब्जेक्टिव रहेगा उसका आंसर क्या रहेगा। तो ये चीज हो गया। फॉर एनालिसिस टू ड्रॉ द वैलिड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द डाटा इज रिक्वायर्ड टू द कन्वर्ट इनटू द सिस्टमैटिकलाइज्ड। कहता है कि डाटा को अगर तुमको पढ़ना है, जानना है, उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन निकालना है, यानी कि वही रिजल्ट होता है, तो यहाँ पर निकालना है या उसका एनालिसिस करके, तो क्या करोगे, पहले उसको सिस्टमैटिक में लेकर आओगे या लाइन बाय लाइन लेकर आओगे कि किस बेसिस पे तुम इसको लिए हो, कैसे लिए हो, ये पहले काम करोगे। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इनटू डिफरेंट होमोजेनियस क्लासेस और द सब ग्रुप अकॉर्डिंग टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। यहां पर देखो, यही जो है मेन डिफिनेशन है। अब कहोगे मेन डिफिनेशन जब ये है, दो एग्जांपल है, तब बस इतना ही क्यों नहीं लिखे, ये सब क्यों लिखवा रहे हैं? क्या मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बाद में ये चीजें बताऊंगा नहीं, स्टार्टिंग में बताऊंगा, आपको टाइम टेकिंग लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे, समझने वाले समझेंगे। ठीक है। अगर तुमको 5 मार्क्स में आएगा तो क्या तुम ये एक दो लाइन का डिफिनेशन और 2 एग्जांपल देख मिल जाएगा तुमको मार्क्स? नहीं मिलेगा, यह स्कूल नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। तुमको वीडियो मिल जाएगा ऑनलाइन, यहाँ पर मैं भी अपलोड करूंगा, अपलोड 1-2 कर चुका हूँ, कैसे पेपर को लिखना है कॉलेज में, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग उतना लिखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड लिखना पड़ेगा। भले फालतू, थोड़ा सा फालतू इन द सेंस उस टॉपिक से हटकर उससे रिलेटेड चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। जल्दी मिलता नहीं है वीडियो में, बताऊंगा भी नहीं, ऐसा मेन कभी जब याद आएगा तभी। अब देखो क्या है, एक बार इसको जान लेते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग डाटा को होमोजेनियस यानी कि एक तरीके चीज पर, उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पर उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। एग्जांपल देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। एग्जांपल देखना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द डाटा नॉट ओनली हेल्प द कंपैरिजन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा बट आल्सो मिनिमाइज द एरर कॉज ऑफ द एरर विच परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन। देखो, सिस्टमैटिक करने से हम लोग को कंपैरिजन में मदद मिलता ही है, एनालिसिस कर ही पाते हैं, रिजल्ट या इंटरप्रिटेशन निकाल ही सकते हैं, लेकिन इसमें जो एरर आती हैं, गलतियां आती हैं, उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आएगा ये है क्या। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा। कहता है कि कोई भी टाउन का जो शहरी क्षेत्र होता है, उसका पॉपुलेशन अगर हम लोग को पढ़ना है कितनी पॉपुलेशन है, तो हम लोग कुछ चीजें पे बेसिस पर हम लोग उसको जान सकते हैं। हम लोग रख देंगे कि जेंडर वाइज रख देंगे कि लड़कियां लड़के, वुमेन मैन कितने हैं, उसके एज के अकॉर्डिंग रख देंगे, टाइम इंटरवल यानी कि 0 से 5 साल, 5 साल से 15, 18 मान लो, 18 से लेके 30, ऐसे करके और भी कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड है कि नहीं मैरिड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो क्या इस बात से क्या समझ में आया, एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग अरेंज करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, कोई चीज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, और उस डाटा को होमोलोगस सीरीज में बनाते हैं, या होमोलोगस कन्वर्ट करते हैं एक तरीके की कैटेगराइज में या ग्रुप में, सब ग्रुप में, उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, पीपल इन लोकेलिटी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेटिव। यानी कि हम लोग इंसानों को ऐसे भी कर सकते हैं कि वो लोकल कहाँ से थे, उनके गांव कहाँ था, वहाँ बर्थ प्लेस जो है वो कहाँ पे रहता है, उसके बेसिस पे अभी हम लोग काउंट कर सकते हैं कितने पीपल हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हो गया, उसके अंदर जो 5 तरीके थे उसको पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को चलिए देखते हैं नेचर के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है। सिंपल सा एक लाइन में बोला जाए, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता क्या है, कोई भी डाटा न्यूमेरिकल बेसिस पर होगा या न्यूमेरिकल के फॉर्म में होगा, नंबर के फॉर्म में होगा, उसको हम लोग क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं, लाइन बाय लाइन जानते हैं क्या। क्वांटिटेटिव
Classification is defined as the value of data in the form of the counter number where each data set has the unique numerical value associated with it. कहता है कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये डाटा की वैल्यू होती है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है जिसको हम लोग काउंट कर सके, वो एक तरीके का यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। यानी कि एक के लिए, जैसे कोई एक आदमी है तो उसके लिए एक अलग से नंबर होगा, दूसरा आदमी होगा तो दूसरा नंबर होगा। तो उसके आगे देखते हैं, व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द नंबर, देन सच टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। कोई भी डाटा को अगर हम लोग कोई कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर अगर हम लोग उसको क्लासिफाई कर पाएंगे तो वैसे क्लासिफिकेशन को क्या कहेंगे, हम लोग क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कर देंगे। एग्जांपल देखिए, रेवेन्यू इन रुपीज। यहाँ पर देखिए जो रेवेन्यू वो किस में है, रुपीज में है। रुपीज जो होता है वो नंबर के या न्यूमेरिकल के फॉर्म में होता है। वेट जो है वो केजी यानी कि केजी के फॉर्म में। अब केजी तो बस नहीं बोलोगे, कोई अगर कितना किलो है तो उसको बोलोगे 2 किलो 5 किलो, नंबर फॉर्म में आना चाहिए। एज जो होगा वो मंथ या ईयर यानी कि, और दूसरा नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, ये भी न्यूमेरिकल एग्जांपल आएगा। यानी कि हम लोग की क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गई। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, एक लाइन में जानते हैं। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऐसा डाटा जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में ना हो, यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो या समझाने फॉर्म में हो, कोई से लैंग्वेज के फॉर्म में हो। चलिए इसको भी देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। द न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल वेल डाटा which can produce the attributes or the qualitative characteristics is called qualitative data। कहता है कि ऐसे डाटा जो नॉन न्यूमेरिकल हो और उसमें से हम लोग एट्रीब्यूट या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर नॉन न्यूमेरिकल डाटा को हम लोग उठा सके, ऐसे चीज कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कहेंगे क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा जान जाएंगे तो क्वालिफिकेशन भी उसके जान जाएंगे। क्वांटिटेटिव डाटा इज ऑल्सो नोन एज द कैटेगराइज्ड डाटा सिंस, कहता है कि क्वालिटेटिव डाटा जो होता है वो हम लोग कैटेगराइजल डाटा के नाम से भी जानते हैं। सिंस दिस डाटा कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, क्योंकि ये जो डाटा होता है वो कैटेगरी के बेसिस पर होता है। एग्जांपल से समझ में आएगा सब कुछ। व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम attributes or the qualitative, then such type of the classification known as qualitative classification। यानी कोई भी डाटा जो है वो कोई सम एट्रीब्यूट के बेसिस पर या क्वालिटी के बेसिस पर अगर हम लोग उसको क्लासिफाई कर पाएंगे तो वैसे क्लासिफिकेशन को हम लोग कर देंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ एट्रीब्यूट जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग, नियरली मीनिंग निकलता है क्वालिटेटिव, यानी कि कोई चीज के बारे में। कोई चीज है जैसे ब्लैक बोर्ड है तो ये बोर्ड कैसा है, ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे हम लोग मार्कर से लिखते हैं, चौक से नहीं लिखते हैं। ऐसी चीजें वो एट्रीब्यूट यानी कि उसके बारे में होता है। एग्जाम्पल देखो तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, भूलोगे नहीं। क्वालिटेटिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड आर गुड और बैड। देखो यहाँ क्वालिटी जो है वो फूड का कैसा है, अच्छा है या बुरा। क्वालिटेटिव ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का कैसा है क्वालिटी। यहाँ पर अ पर्सन में भी इंटेलिजेंट और नॉट, कोई एक इंसान जो है वो इंटेलिजेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ देखो न्यूमेरिकल फॉर्म आएगा ही नहीं आएगा। हेयर कलर ऑफ द पर्सन, कोई भी इंसान है उसका हेयर कलर कैसा होता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, गोल्डन हो सकता है, ग्रे हो सकता है। ये सारी जो है एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो ये था हम लोग का क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। चलिए क्रोनोलॉजी क्लासिफिकेशन देखते हैं। सिंपल सा एक लाइन में जानेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल डाटा जो कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लिया गया होगा, इसी को हम लोग क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए इसको लाइन बाय लाइन जानते हैं, एग्जांपल के साथ जानते हैं, जिससे हम लोग अच्छे समझ पाएंगे। अ कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा collected over a period of the time is called chronology data or time series। कहता है कि सेट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम लोग कलेक्ट कर रखे हैं पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक टाइम इंटरवल के बाद, और उसी को हम लोग कैसे कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल डाटा कर सकते हैं या टाइम सीरीज कर सकते हैं। द डाटा माइट बी मेड बी कलेक्टेड आइदर द रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम और इनरेगुलर ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। कहता है कि जो डाटा है वो हम लोग रेगुलर ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम पे रख सकते हैं या अलग अलग भी। यानी कि कह सकता हूँ कि अगर मैं
आज अपना डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, यानी कि कोई चीज के बारे में न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ क्रोनोलॉजिकल, तो जरूरी नहीं है कि मैं कल लूँ, मान चलो आज किया कल किया, लेकिन तीसरे दिन नहीं किया और फिर चौथे दिन पे मैं वापस कर लिया, तो ये हो गया इरेगुलर। और रेगुलर में देखा जाए तो 1 2 3 4 पूरा लाइन बाय लाइन, एक दिन का गैप भी नहीं है, लाइन से है। और इसमें देखो तो एक दिन का गैप आ गया, कहीं गैप नहीं है, तो इसको हम लोग इरेगुलर का देंगे और इसको हम लोग रेगुलर का देंगे। ऐसे डाटा इसमें रहेंगे। दिस डाटा इज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन हाउ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल चेंज ओवर टाइम। ये जो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसका मेन मकसद क्या होता है, जो वैल्यू है, जो हम लोग की डाटा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हुई है। When the data is classified on the basis of the time, then such type classification is known as the chronological classification। कहता है कि अगर कोई भी डाटा को हम लोग टाइम के बेसिस पर क्लासिफाइड करके रखेंगे तो उसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का देंगे। इन दिस डाटा अरेंज द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये जो डाटा होगा उसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल, बहुत आसान है, एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। फॉलोइंग इज द डाटा ऑफ द 3 टाइप ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द रुपीज ऑफ द फैमिली फॉर द 4 ईयर। कहता है कि 4 साल के लिए जो है वो हम लोग देख रहे हैं 3 तरीके का पैसा कहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रही है। मान चलिए 2001, यानी पहला साल में देखो तो यहाँ पर फूड के लिए 3000, एजुकेशन के लिए 2000, यहाँ पर अलग कामों के लिए 1000, तो पूरा मिला के 6000। ऐसे करके 2002 3 4 8000 6000 7000। तो यहाँ से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि कैसी उसकी डाटा है, यानी कि कैसा ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीज हो गया है, फिर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर ऐसे करके हम लोग मालूम कर सकते हैं। जब बड़ी डाटा होती है तो अच्छे से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग की वेदर जो होता है, डेली के जो डेली टेम्परेचर कैसी है, बढ़ रही है कम हो रही है। प्राइस ऑफ द पेट्रोल जो है मंथ पे कैसे, हर मंथ बढ़ रहा है घट रहा है, उससे भी देख सकते हैं। प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर शेयर, कोई भी शेयर मार्केट होता है, वहां से आप स्टॉक खरीदोगे तो उसका शेयर जो होता है वो बढ़ रहा है घट रहा है, वो टाइम पीरियड के ही बेसिस पर हम लोग देखकर बाय या सेल करते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल ओवर द इंडिविजुअल ऑफ द एज, कोई भी एज होगा, हर 1 साल के बाद 2 साल के बाद ऐसे जो एज होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ले सकते हैं। और एज जो है वो तो टाइम के ही अकॉर्डिंग आता है। तो चलिए अब हम लोग आगे क्लासिफिकेशन को जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। एक लाइन में अगर समझते हैं, जियोग्राफिकल यानी कि लोकेशन या प्लेस कर सकते हो। प्लेस या लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको हम लोग जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, बहुत आसान है। कहता है कि द डाटा बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन और एरिया कॉल्ड जियोग्राफिकल और स्पेशुअल डाटा, यानी कि ऐसा डाटा जो हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन या एरिया के अकॉर्डिंग ले रहे हैं उसको हम लोग जियोग्राफिकल या स्पेशुअल डाटा कह सकते हैं। इट इज एनी टाइप ऑफ डाटा दैट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिफरेंस द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया और लोकेशन। ये कोई भी टाइप का डाटा हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, नॉन न्यूमेरिकल हो सकता है, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी लोकेशन को वो डिनोट कर सकता है। When classification of the data is made of the basis of the geographical location or characteristics, then such kind of the classification is known as the geographical classification। ऐसा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जो कि हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन या उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हो तो उसको हम लोग जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कुछ स्टेट जो है जो 1991 में कितने थे, तो तमिलनाडु में यहाँ पे स्टेट है और यहाँ पर पॉपुलेशन है। तमिलनाडु में 556 38, यहाँ पर 318। इसको ना, ये जो कॉमा कॉमा वो नंबर नहीं है, साल का नहीं, ये पूरा जो है वो एक पॉपुलेशन है। इतना ज्यादा उस समय पॉपुलेशन था। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी, यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, जैसे था ऐसे लिखते हो ना, 50,195 ऐसे लिखते हो, वैसे ही यहाँ पर लिखा है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर ये ओरिजिनल डाटा है, तुम चाहो तो इससे रेफरेंस लेकर इसके लगभग भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या उसकी जगह आप कुछ भी और भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल जो है वो अलाउंस इन द सैलरी। सैलरी में कुछ जो होता है वो पैसा मिलता है। अब तुम कोई भी पोस्ट आ गई है और नौकरी कर रहे हो तो उस मैक्सिमम टाइम यहाँ पर गवर्नमेंट में आपको अलाउंस मिलता है। कोई अगर देखो काम कर रहे हो, उस काम की सैलरी जो है वो अलग मिलती है, साथ साथ वहाँ रहने, खाने पीने,
प्रेस व्रेस सारे एक एक चीज का आपको पैसा जोड़कर आपको अलग से पैसा मिलता है, उसको हम लोग अलाउंस करते हैं, जो कि सैलरी में जुड़ता है। अब पांचवा वाला देखते हैं जो कि प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग है। स्पेसियो और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक लाइन में जाने की कोशिश करते हैं। स्पेसियो का मतलब यहाँ पर आप प्लेस लोकेशन से जान सकते हो, और टेम्पोरल का मतलब यहाँ पर टाइम से जान सकते हो। तो ऐसा डाटा जो कि लोकेशन और टाइम दोनों के अकॉर्डिंग लिया गया हो, उसको हम लोग स्पेसियो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन या उसका डाटा कह सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो लोकेशन जो है वहां पर आप जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हो, और डेफिनेशन जो है और अच्छा दिखेगा। तो चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या। When the data is collected with the respect of the time as well as place, then known as the spatio-temporal data, यानी कि कोई भी डाटा जो होगा वो प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग नोट किया जाएगा या इकट्ठा किया जाएगा, उसको हम लोग स्पेसियो-टेम्पोरल डाटा कह देंगे। When the data is classified on the basis of time as well as the geographical location, such kind of the classification is called as the spatio-temporal classification, यानी कि ऐसा क्लासिफाइड जिसमें हम लोग जो डाटा है वो हम लोग टाइम और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर क्लासिफाइड करके लिए गए हैं, तो उसको हम लोग स्पेसियो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर देखोगे तो इंडिविजुअल सीरीज और जो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल नहीं रहेगा। मान चलो पहला लियो 2001 में, सॉरी तो 2001 में लियो, दूसरा जो है 2002 में, 2003 में, फिर करते करते यहाँ पर देखो 2005 ले लूंगा, तो ऐसे 2007 ले लूंगा। तो कोई इसमें फिक्स नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो तो गैप है, तो इसको हम लोग डिस्क्रीट अलग अलग वैल्यू कर सकते हो। वहीं पर जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी होता है वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि लगातार वही चलेगा, जैसे 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ऐसे करते हुए लगातार देखोगे तो कंटिन्यूअस चलेगा। या ग्रुप को इसको इकट्ठा करके एक ग्रुप में सीरीज में रख सकते हो। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब जान जाओ, बहुत आसान तरीके से याद कर लो एक वर्ड में, नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम से उसको हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे स्टैटिस्टिक्स में। द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट इन इंडिया 1991, 2001, 2011, यानी कि हर अलग अलग स्टेट में उस स्टेट जो है वो हमारा लोकेशन बताएगा और यहाँ पर हम लोग का ये टाइम बताएगा। तो इनकी मदद से हम लोग यहाँ पर जो डाटा इकट्ठा होगा वो स्पेसियो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डाटा में आ जाएगा। ये ध्यान देखोगे 1991, 2001, 2011 ये जो है वो जनगणना है या सर्वे हुआ था, जो पॉपुलेशन पूरी कितनी है इंडिया की, स्टेट को लेकर फिर उसको ऐड करके इंडिया के पॉपुलेशन बनाया गया था। तो यहाँ से देख सकते हो लोकेशन और टाइम के अकॉर्डिंग ये मिला है, तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन टेम्पोरल स्पेसियो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को थोड़ा भी आपको डिस्टर्ब है या कुछ अच्छी चीज़ लग रही है या बेकार चीज़ लग रही है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, फीडबैक जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।